I'm Aditi and welcome to the session. Again, काफी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे जेट एग्जाम इंग्लिश को भी डिस्कस करने के लिए. सो हियर आई एम, एक क्विक रिव्यू इस पेपर का मैं आपको देने वाली हूँ. चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें. इसी के साथ साथ पेपर का पैटर्न वेरी सिमिलर टू यूजीसी नेट, बट बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो इन डेप्थ पूछे गए हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके बारे में शायद हमें कोई आइडिया नहीं है. मतलब मेरे लिए भी इसमें से बहुत सारी चीजें नई थी. सो अगेन ऐसा नहीं था कि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस है. इन डेप्थ क्वेश्चन, अंदर से बहुत टर्म्स का मतलब बहुत कुछ पूछा गया है. जैसे फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट में अगर मुल्कराज आनंद के बारे में कुछ आता है तो वो उनके वर्क्स में से, मैच द कॉलम, कैरेक्टर्स में से. बट यहाँ पर उसी चीज को इन डेप्थ करके पूछा गया है. मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, बट आपको पेपर का लेवल कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताने वाले हैं. इसी के साथ साथ एक क्विक रिव्यू लेते हैं इस पेपर का. ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ. आई होप दिस इज विजिबल टू यू. इन्होंने यहाँ पहला क्वेश्चन ड्राइडन से लिया है और इन्होंने बोला है होम डज ही एक्सप्लिसिटली नेम एज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर. तो यहाँ पर आपके जॉन मिल्टन आ जाएंगे. ये क्वेश्चन आपको ये आपको यूपी के टीजीटी 2019 इंग्लिश के पेपर में भी सेम क्वेश्चन देखने को मिला था. नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर लिटरेरी रिसर्च डिजाइन की बात करी है. आई एम नॉट वेरी श्योर इनटू दिस. आई थिंक ऑप्शन बी यहाँ होना चाहिए. यहाँ पर इन्होंने हाइपोथेसिस की बात करी है तो एम्पेरिकली टेस्टेबल आ जाएगा. फिर इधर इन्होंने एम्पेरिकल और कॉन्सेप्चुअल के डिफरेंस की बात करी है. तो जो एम्पेरिकल है वो आपका ऑब्जर्वेशन पे रिलाई करेगा और कॉन्सेप्चुअल आपका थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट पे. फिर इन्होंने नल हाइपोथेसिस की यहाँ बात करी है. उसके बाद यहाँ पर लिटरेरी स्कॉलर, डिजिटल एनोटेशन टूल्स और ये सब पूछ रहे हैं. सो अगेन आपका जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्चुअल बन जाएगा. इन्होंने यहाँ पे सबऑल्टर्न साइलेंस, पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन मॉडल की बात करी है. अगेन रिसर्च से क्वेश्चन है तो अगेन आपका यहाँ पर जो है ये कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बन जाएगा. सो आई थिंक फॉर मी इधर कॉन्सेप्चुअल आना चाहिए. और ये रिसर्च के क्वेश्चंस मुझे ही बहुत थोड़े टैकी लगे, ये एक दो तो. एंड जैसे कि ब्लॉक डिजाइन और ये वाला तो थोड़ा सा इनमें दिमाग लगाना पड़ रहा था. ऐसा नहीं है कि आपका ऐसे ही हो जाएगा. ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर भी एक नया क्वेश्चन पूछा. हेनरी हिगिन का स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी बताओ. तो उनका साइंस ऑफ स्पीच और फोनेटिक्स, स्पीच साउंड्स पे इन्होंने बात करी है. पिग्मैलियन वेरी इजी क्वेश्चन आप कर सकते थे. जीवी शॉ ने ये हमें दिया है. 1913 का ये हमारा प्ले है. रेमॉन्ड विलियम्स ने अगेन 3 तरीके के कल्चर की बात करी है. यहाँ पर ये बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री की, रिकॉर्डेड आर्ट की. तो रिकॉर्डेड कल्चर आ जाएगा. जो आपका लिव्ड कल्चर होता है दैट इज एक्सपीरियंस इन द मोमेंट. सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही बन जाएगा. इमोशनल ब्रेन की बात करी है इन्होंने कल्चरल स्टडीज में. अब इमोशनल ब्रेन की आप बात कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि प्योरली जो है वो बायोमेट्रिकल होगा, एक्सक्लूसिवली भी गलत हो गया. यहाँ सोशली कंस्ट्रक्टेड इंटरप्रिटेशन आएगा. इन्होंने फिर लिरिकल बैलेट्स की बात करी है. और कॉलरिज का गोल क्या है. तो कॉलरिज ने तो सेम्बलेंस ऑफ ट्रुथ पे बात करी है, सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स पे बात करी है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के ऊपर बात करी है. हैजलिट ने यहाँ पर चाइल्ड को डिफाइन किया है एज अ पोएट व्हेन ही फर्स्ट रिपीट्स द स्टोरी ऑफ. तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आई थिंक मे बी ऑप्शन बी आना चाहिए. फिर इन्होंने लैम्प से क्वेश्चन निकाला है. तो इन्होंने बोला कि कौन से ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स को ये रेफर कर रहे थे. तो कॉन्ग्रीव एंड फार्कुहार. उसके बाद इन्होंने बोला है एक पेंटिंग के बारे में, पेंटिंग सैंड्रो बॉटिसेली. किसको इन्होंने मेंशन किया था, किस कंटेम्प्रेरी को. लियोनार्डो दा विंसी. लॉर्ड मैकॉले 1835 माइन्यूट एंड लर्नेड नेटिव्स ऑफ इंडिया. इसका मतलब क्या है. तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि वो स्कॉलर्स जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर सीख लिया है और वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी, उनको इन्होंने बोला था लर्नेड नेटिव्स ऑफ इंडिया. कोठारी कमीशन की बात करेंगे तो इसमें रोल क्या है. ये लाइब्रेरी लैंग्वेज है जहाँ ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड नॉलेज एक्विजिशन की बात कर रहे थे. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फेज की राजा राम मोहन रॉय से क्वेश्चन आया. अगेन इंग्लिश इन इंडिया यूनिट. तो यहाँ पर आपका मेटाफिजिकल डिस्टिंक्शंस ऑफ लिटिल प्रैक्टिस यूज, ये ऑप्शन आएगा. कचरू का 3 सर्कल्स ऑफ द फैमिली, जो ये आपका यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है. इन्होंने बोला है कि ऐसी कंट्रीज जैसे कि इंडिया जहाँ पर इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है बट आपका L2 लैंग्वेज है, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ द आउटर सर्कल. कैलकाटा सैडलर कमीशन से क्वेश्चन आया है. यहाँ पर इन्होंने बोला है इंटेलेक्चुअल मडल का प्राइमरी कॉज क्या है. सो यहाँ पर ये जो प्री मेच्योर इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसको, उसको इन्होंने यहाँ बात करी है. ग्लोबलाइजेशन की बात करिए तो यहाँ पर जो कल्चरली जो आपकी इंग्लिश है इट बिकम्स मोर लाइक अ न्यूट्रल टूल ऑफ कम्युनिकेशन.
एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन की बात करिए, बिफोर द एज रिकमेंडिंग नॉट बिफोर द एज एट विच इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूस एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो एज क्या है, एज 13। सैंड्रा मैके से क्वेश्चन बना है, ये लेवल इंटरप्रिटेबिलिटी का लेवल है। प्राइमरी मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करी गई थी, मेल्ट कैंपेन में, तो आपकी स्ट्रक्चरल अप्रोच को यहाँ यूज किया गया था। आर के नारायण के एस्ट्रोलॉजर्स डे से क्वेश्चन आया है कि क्या नेचर ऑफ द रिडम्पशन था, तो पीस ऑफ माइंड जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन से यहाँ अचीव हुआ था। अरुण जोशी के वर्क से क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस गिल्ट और जो ट्रिगर हो गया था बाय द वाइज ओल्ड मैन। मुल्क राजानंद के अनटचेबल से आया है, तो जो इनहेरिटेड नोशंस इंटरनलाइज्ड है और जो स्टिग्मा है पॉल्यूशन का वो जो इम्पोज किया गया है वो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस का ऑर्डर इन्होंने पूछा है, ये भी अलग तरीके का क्वेश्चन है क्योंकि हम ये सारी शॉर्ट स्टोरीज नहीं लर्न करते हैं, तो ऑर्डर में आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो मनोज दास की फर्स्ट बुक ओडिया में कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी, तो 1949। अरुण जोशी के साथ साथ और कौन इंटरनेशनल एग्जिस्टेंशियलिस्ट नॉवेलिस्ट हैं, तो एल्बर्ट कामू एंड फ्रांस काफ्का। टेरर स्कूल ऑफ नॉवेलिस्ट वाज द रिटर्न टू द एलिमेंट्स ऑफ मिस्ट्री, फियर एंड सुपरनैचुरल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, काफी बच्चों को पता होगा, अनटचेबल में फ्लश सिस्टम की बात करी गई थी। तीन फिगर्स, द मैन ऑफ लेटर्स प्रॉपर डिस्पाइट नन बीइंग द मैन ऑफ लेटर्स प्रॉपर, अंबेडकर, गांधी एंड मार्क्स। उसके बाद गीता हरिहरन को कॉमनवेल्थ राइटर्स अवार्ड मिला, किस वर्क के लिए, 1000 फेसेस ऑफ नाइट। रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है नो रूम फॉर अ लेपर्ड, कब पब्लिश हुई, कौन से कलेक्शन में हुई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट, द नाइट ट्रेन एट डी। सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ डिस्कशन किया, सो अगेन ही टॉक्स अबाउट द वेरिएशन ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, नॉट अ क्राइम और सिकनेस। इन बिटवीन मैन जो आपका ईव कोसोव्स्की का वर्क है, जिसे हम अगेन क्वियर नैरेटिव्स में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने ट्रायंगुलर इरोटिक रिलेशनशिप की बात करी है, तो इधर मेल होमोसोशल बॉन्ड्स ये मेंटेन होते हैं थ्रू द आइसोलेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन बना है, तो अगेन कलेक्टिव सोशल एक्शन इज अ कीवर्ड। डीकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन बना है, तो नोशन ऑफ अ सेंटर और ऑथर। ओरिएंटलिज्म से क्वेश्चन बना है, तो अगेन यहाँ पर ये बात करी गई है डोमिनेटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग एंड हैविंग अथॉरिटी ओवर द ओरिएंट। फिर इन्होंने यहाँ पर बात करी है ये इस कॉन्सेप्ट की वह ग्लोबल इज टेलर्ड टू द लोकल, तो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर इन्होंने यहाँ पर एक ये बात करी है कॉन्सेप्ट की एज इफ तो स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म, गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश पल्पिट, इट रेफर्स टू अ पीरियड जहां पर आप देखेंगे इट अटेन्स द लेवल ऑफ लिटरेरी इंपॉर्टेंस। फिर कन्वर्जेंस कल्चर हेनरी जेनकिंस ने डिफाइन किया, इसका मतलब क्या है, जो माइग्रेटरी बिहेवियर होता है, माइग्रेटरी क्यूज में जॉन फिस्क ने भी आपकी बात करी है। इन्होंने यहाँ पे क्यूट कैट थ्योरी पूछी है, आई मीन अ वेरी गुड क्वेश्चन बट नॉट एवरीबडी नोज अबाउट इट, तो हम इन्हें डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे बता देना, बट अभी मैं ब्रीफ दे रही हूँ। ठीक है, क्यूट कैट थ्योरी, यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो एक्टिविस्ट है वो अपने एंटरटेनमेंट कंटेंट के पीछे जो उनके मैसेजेस है वो मैसेजेस अपने ये छुपा देते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर पूछा है आपसे ओल्ड इंग्लिश का क्वेश्चन, तो ओल्ड इंग्लिश का क्वेश्चन, ये सर्वाइविंग कॉपीज जो है दे वर ऑफ्टन मेड 3 centuries आफ्टर द पोएम्स वर कंपोज्ड। कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश प्रोज के ऊपर बात करिए, तो इन्होंने बोला है इट आइडेंटिफाइज द ट्रू लाइन ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश होमिलीज टू द ऑथराइज्ड वर्जन। फिर यहाँ पर इन्होंने ऑर्मुलम के बारे में पूछा है, तो दिस इज अगेन अ डिबेटेबल क्वेश्चन, यहाँ पर ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए, विच इज अ डिबेट रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन। ट्रॉयलिस एंड क्रिस्जीड में सटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। न्यू क्लासिसिज्म की बात करी गई है, तो ग्रीक लेटिन यूसेजेस हो रही हैं। फ्रांसिस बेकन का ऐसे है कौन सा एवोल्यूशन यहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, डिटैच्ड एपिग्राम्स और क्रिस्प स्टाइल। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करी गई है और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, दोनों में फर्क क्या है, तो ग्रेस और हैबिट ऑफ द रिफाइंड कल्चर। ठीक है, एडवर्ड गिबन का डिक्लाइन एंड फॉल है, किसके लिए प्रेज किया जाता है, फॉर द वास्ट कैथेड्रल। उसके बाद यहाँ पर बटलर का ये क्वेश्चन है जेंडर्ड, सो अगेन जेंडर्ड परफॉर्मेटिविटी पे इन्होंने बात करी है, कीवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इंडिविजुअलिटी और डिफरेंस के ऊपर बात करी है, सो अगेन इट डिफीट्स द कलेक्टिव प्रोग्राम ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो दोस्तों इसकी का ऐसे है, और फिर यहाँ पर ये पूछ रहे हैं इट रिफ्यूट्स एंड दिस वाज आल्सो न्यू टू मी, बट आई थिंक ये ऑप्शन बी बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने यहीं से देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है औरोबिंदो का इज इंडिया सिविलाइज्ड, इधर इन्होंने 3 लेवल्स ऑफ बीइंग की बात करी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए भी, तो स्पिरिट माइंड एंड बॉडी आ जाएगा। श्री औरोबिंदो, व्हाई मस्ट इंडियन स्पिरिचुअलिटी बी एग्रेसिव, क्यों होना चाहिए, बिकॉज इट alone ends in defeat in the modern struggle।
हिंदी स्वराज से क्वेश्चन है। सो अगेन मिलिट्री मशीनरी मॉडर्न नेशन स्टेट रन। यहाँ पर ड्यूरिंग द क्रॉनबर्ग ट्रायल, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन है तो ये नॉर्मल मेजर वाला आपका आएगा। स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन है तो एक्सक्लूसिव और एब्सोल्यूट क्लेम टू ट्रूथ एंड सैल्वेशन की बात करी गई है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे नेहरू ने क्वियर मिक्सचर की बात करी थी, तो फीलिंग ऑफ बीइंग स्ट्रेंजर एंड एलियन इन योर ओन कंट्री। उसके बाद डब्ल्यू बीट्स का सेकंड कमिंग है वाइडनिंग गायर, ये सबको पता ही है, 2000 ईयर साइकिल वाला ऑप्शन आएगा। विक्रम सेठ ने यहाँ पर सिंपल रियलिस्टिक मोड ऑफ ट्रैवल राइटिंग की बात करी है। सो अगेन यहाँ पर रिक्रिएशन ऑफ प्लेसेस एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। अमिताभ घोष ने स्टोरीज इन स्टोन वर्क में क्या डिस्कस किया है स्टोरी टेलिंग के ऊपर। सो अनहेल्दी ऑब्सेशन ऑफ द टू चौधरीज। अगेन ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया, यूजीसी नेट में भी, बट इसको और डिटेल में इन्होंने पूछ लिया कि ये जो फ्रेज है इस फ्रेज का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपका ये वेल्ड क्रिटिक वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ पेपर रिव्यू देना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। टी.एस. एलियट का जर्नी ऑफ द मैगी है, इसमें ये बता रहे हैं ये क्या रेफर करता है, तो स्पिरिचुअल डेथ की यहाँ बात करी गई है। मेटाफर स्पेंडर ने यूज किया था, तो यहाँ पर इन्होंने डिवाइन और इटर्नल सोर्स की बात करी है। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का अननोन सिटीजन है, जहां आप देखेंगे ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसका मतलब क्या है, तो ऑप्शन बी आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यूजेन वंजन स्टैंजा व्हिच इज इन्वेंटेड बाय पुशकिन, इट इज कंपोज्ड ऑफ 14 लाइंस। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टेफन स्पेंडर का ट्रूली ग्रेट है, व्हाट डज ही मीन बीइंग रिमेंबर्ड फ्रॉम द वूम्ब, तो कलेक्टिव हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड की बात करी गई है। उसके बाद यहाँ पर घोष ने बात करी है द वेस्ट इन्वेंटेड। ओके, आई थिंक इसके बाद हम कभी और कर सकते हैं। मैंने आपको गुड 120 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर ना आप देखना, सिंस मैंने पूरा पेपर आपको स्क्रॉल करा दिया, टेक अ फ्यू मिनट्स विद यू एंड आप मुझे बताना कि ये पेपर का लेवल आपको कैसा लग रहा है। पेपर का लेवल आपको कैसा लग रहा है। पार्ट 2 में इस सेशन का ले आऊंगी, अभी इसको पार्ट 1 में रखते हैं। इतने में से बताओ, अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने आंसर गलत किए हो तो प्लीज आई एम सो सॉरी। मैंने बहुत जल्दी में किए हैं, इसमें से कुछ चीजें मेरे लिए भी नहीं थी एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। कुछ चीजें सच में बहुत नहीं थी, बी इट फ्रॉम इंग्लिश इन इंडिया यूनिट और फ्रॉम फ्यू अदर यूनिट्स। इवन जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अमिताभ घोष, आर के नारायण और इन सब से, और जिसमें स्पेसिफिक वर्क रिलेटेड डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे हैं, वो तो मुझे भी याद नहीं थे, वो तो मुझे भी उनके बारे में इतना नहीं पता था, या जो टर्म्स बहुत ज्यादा पूछी गई हैं डिटेल में। सो ये सारी चीजें हम ये कर सकते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए रोज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में ले आऊं ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। बट आप मुझे बता सकते हो, चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लेना। पार्ट 1 जो हमने गुड 50 to 120 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें आपको जो भी दिक्कत है आप मुझे बता सकते हो। एंड जिसने भी ये पेपर दिया था, डू शेयर योर रिस्पॉन्स विद मी। इसी के साथ अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जून अटेम्प्ट की, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा, आप इसको फिल करें और हम लोग मिलेंगे 1-on-1 सेशन के लिए। सो ये लास्ट डेट इसकी बहुत जल्दी ही आ जाएगी, तो गूगल फॉर्म को आप जरूर यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, चलो, ऑल राइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विल सी यू टुमारो विद येट अनदर सेशन।